बीपीएससी का जो टीआरई 1, 2, 3 टीआरई 3 का जो एग्जाम हुआ है वहां पर जो क्वेश्चन आए हैं उसके बेसिस पर आपको पूरा सिलेबस बताया। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार ट्रेनिंग सेक्शन पर। आपके सामने 1 to 5 का सिलेबस है, उसको एनालिसिस करेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके बायो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये आप देख लीजिए कि आपके साइंस के स्तर पर कितने प्रश्न आते हैं। तो एवरेज आपके लगभग 14 से 17 प्रश्न आते हैं, एक फिक्स नहीं है, कभी प्रश्न ज्यादा तो कम हो सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा फिजिक्स से आपके 5 से 7 प्रश्न आते हैं, केमिस्ट्री से 3 से और 5 लगभग प्रश्न आते हैं एवरेज। और बायो की बात करें तो बायो में देखिए 8 से 10 एवरेज ये प्रश्न आते हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? बायो का। तो जनरल साइंस के अंतर्गत देखिए आपको जनरल साइंस में सामान्य अध्ययन करना है, आपका जो टॉपिक है। तो यहां पर हमको डिटेल एनालिसिस नहीं करना है, बल्कि एक सामान्य हमको जानकारी होनी चाहिए। फिजिक्स के बारे में देखते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं। तो देखिए यहां पर आपके मात्रक है, गति है, मोशन जिसको बोला जाता है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गुरुत्वाकर्षण है, दाब है, अपेक्षिक घनत्व, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके। देखिए पृष्ठ तनाव है, शांता है, प्रत्यास्था, सरल, आवर्त गति, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंतर्गत कि समय काल बढ़ा देने से लंबाई में क्या परिवर्तन होगा, तो इस प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। तरंग, ध्वनि तरंग, ऊष्मा, प्रकाश, ये 4 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपको कवर करने हैं। प्रकाश में प्रिज्म के द्वारा जो आपका प्रकाश का परावर्तन होता है, तो वहां पर इसके द्वारा जो अन्य प्रकाश में क्या तरंग दैर्ध्य किसकी अधिक होती है, तो ये सभी चीजें यहां से कवर होगी आपकी। आगे देखिएगा आपका विद्युत धारा, चुंबकत्व, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन और भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज, तो ये सभी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं किसके? फिजिक्स के। और याद रखिएगा आप यहां पर एक सामान्य अध्ययन आपको करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको उनका डिटेल एनालिसिस नहीं करना है, बल्कि एक सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण आपकी जो जानकारियां होती हैं बस आपको यही इस टॉपिक में कवर करना है। आगे देखिएगा रसायन विज्ञान के अंतर्गत, तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं कि पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, परमाणु संरचना, गैसों का आचरण, बिहेवियर ऑफ गैसेस, किस प्रकार का गैसों का बिहेवियर होता है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, रासायनिक बंधन, अम्ल, क्षार, लवण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे गए हैं आपके इस टॉपिक से, अम्ल, क्षार और लवण से। विलयन के बारे में आगे आगे देखिएगा कार्बन और उसके यौगिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बन और उसके यौगिक, धातु, अधातु, मिश्र धातु, तीनों इंपॉर्टेंट है आपके ये टॉपिक। आगे क्या है? उत्प्रेरण, तो ये सभी आपके केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। आगे देखिएगा आगे आपके जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में आपका जीवधारियों का वर्गीकरण, तो इसमें देखिए जीवधारियों के वर्गीकरण में जीवधारियों का जो 5 जगत वर्गीकरण है इनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है कि कौन कौन से 5 जगत के रूप में जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया है। कभी कभी नाम पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं है। आगे कोशिका विज्ञान, जैव विकास और अनुवांशिकी, अनुवांशिकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको डिटेल के साथ कवर करना है, अनुवांशिकी आपका जो टॉपिक है। आगे आगे वनस्पति विज्ञान के बारे में देखें तो वनस्पति विज्ञान में पादपों का वर्गीकरण और पादापूतक, ये 2 इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं, इनको आपको कवर करना है। और प्राणी विज्ञान के अंतर्गत जूलॉजी में देखिए तो कौन कौन से महत्वपूर्ण आपके टॉपिक हैं, जंतु जगत का वर्गीकरण, जंतु ऊतक, मानव रक्त, ठीक है, ह्यूमन आपका जो ब्लड है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको क्या इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। आगे आगे देखिएगा मानव शरीर के तंत्र, उसके बाद क्या है उसी में पाचन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं कि उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, एडीएच हार्मोन और श्वसन तंत्र, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको कवर करने हैं। आगे आगे देखिएगा पोषक पदार्थ, न्यूट्रिशंस, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद पोषण है, न्यूट्रिशंस, मानव रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानव रोग ये आपको कवर करना है। आगे चिकित्सा संबंधी आविष्कार, ठीक है, जो महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं उसके बारे में, मान लीजिए कोई वैक्सीन बनी है, ठीक है, तो ये सभी आपको ये कवर करना है। आगे विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में, जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, क्या बोला जाता है, इसके अंतर्गत किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर आपको ये जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। तो देखिए
ये आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के क्या आपके सिलेबस हैं। इनको आपको क्या सामान्य एक जनरल क्या करना है, आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है। तो आपके पास साइंस की कोई भी आपके पास किताब होगी, तो साइंस की उस किताब से आपको ये टॉपिक बता दिया हूं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के, वहां से आप क्या इसको कवर कर सकते हैं जितने आपको टॉपिक बताया हूं। और आपको एक सामान्य अध्ययन करना है, ना कि पूरा डिटेल के साथ ये टॉपिक आपको कवर करना है। और आपके चैनल पर भी क्लास स्टार्ट होगी, एक एक करके हम जितने भी टॉपिक को बताए हैं वहां पर वो टॉपिक का क्या जो भी सब टॉपिक है उसको डिटेल के साथ कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से है, जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपके पास जो भी किताब है आप उसको क्या करिए, इसकी नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि क्या कर सके आप वो टॉपिक जो आपका साइंस का है वो कवर कर सके। और एवरेज कितना आपको बताया, 14 से 17 प्रश्न आते हैं, तो लगभग क्या है आप यहां से 13 से 14 प्रश्न कर लेंगे अगर आप इतने टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, बीपीएससी का जो टीआरई 1 2 3 टीआरई 3 का जो एग्जाम हुआ है वहां पर जो क्वेश्चन आए हैं उसके बेसिस पर आपको पूरा सिलेबस बताया हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है जो आप कवर कर सकते हैं, जो आपको सब टॉपिक बताया हूं। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।